रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। 14.1 से लेकर 14.10 तक बच्चों हमने न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 14.11। बच्चों न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना वो बढ़ा लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो से अपने मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आएगा। तो बच्चों ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 14.11। एक रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस हमें दे दी 5.6 ओम है, और एक मामूली रजिस्टर वाली वायर के ज़रिए 3 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। रजिस्टर से 0.5 एम्पेयर करंट बहता हो तो रजिस्टर में सर्फ होने वाली पावर मालूम करें, और बीजोज के अंदर बैटरी की पावर मालूम करें, और इन दोनों मकदारों के दरमियान फ़र्क की वजह भी बतानी है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल के अंदर से डाटा कलेक्ट कर लेंगे। तो बच्चों रजिस्टर की रेजिस्टेंस हमें दे दी इसने। रजिस्टर की रेजिस्टेंस को हम ज़ाहिर करवाएंगे आर के साथ, और हमें ये इसकी 5.6 ओम दे दी। और इसके बाद हमें क्या दे दिए, बैटरी दे दिए, बैटरी के वोल्टेज हमें दे दिए। बैटरी के वोल्टेज को हम V से ज़ाहिर करवाएंगे, और ये हमें दे दिए 3 वोल्ट। और इसके बाद हमें रजिस्टर की करंट दे दी, रजिस्टर की करंट, और रजिस्टर की करंट को हम ज़ाहिर करवाएंगे I के साथ, और हमें ये दे दी 0.5 एम्पेयर। तो हमने क्या मालूम करनी है, रजिस्टर की सर्फ होने वाली पावर, रजिस्टर की पावर हमने मालूम करनी है। इसको हम P1 से ज़ाहिर करवा देंगे। और इसके बाद हमने क्या मालूम करनी है, बैटरी की पावर मालूम करनी है। बैटरी की पावर हमने P1 और P2 मालूम करना है। और तीसरे नंबर पे हमने इन दोनों के दरमियान है ना फ़र्क की वजह भी बतानी है। तो बच्चों हमें 2 फार्मूले हमने किए हुए हैं, P मसावी IV, फिर एक फार्मूला है P मसावी I का स्क्वायर R। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले रजिस्टर की पावर मालूम करेंगे। तो रजिस्टर की पावर मालूम करने के लिए आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे रजिस्टर की पावर, और इसको हमने ज़ाहिर करवाया है P1 के साथ। तो P1 है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, IV, क्योंकि हमने रजिस्टर की पावर मालूम करनी है तो IR लिख देंगे, I का स्क्वायर R। तो बच्चों ये हमारे पास P1 मसावी रजिस्टर की पावर को हमने किससे ज़ाहिर करवाया है, P1 के साथ। तो यहाँ पर लिख देंगे P1 और ये वाला फार्मूला लगा देंगे, I का स्क्वायर R। I हमारे पास किसके बराबर है, I हमारे पास 0.5 है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। R हमारे पास 5.6 है। तो हमारे पास P1 मसावी, इसको ज़रब करवा देंगे 0.5 का स्क्वायर, ज़रब करवाएंगे 5.6 के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 1.4। और पावर का यूनिट क्या होता है हमारे पास, 1.4 आ गया हमारे पास। इसी तरह बच्चों हम पावर का यूनिट होता है वाट, 7 वाट लिख देंगे। और इसी तरह बच्चों हमने रजिस्टर की पावर निकाल ली, एक तो हमने रजिस्टर की पावर निकालनी थी। अब निकालेंगे बैटरी की पावर, बैटरी की पावर। और बैटरी की पावर के लिए हमने ये वाला फार्मूला लगाना है, और बैटरी की पावर को हमने किससे शो करवाया है, P2 के साथ। और यहाँ पर P2 लिख देंगे मसावी
और यहाँ पर आई वी वाला फार्मूला लगा देंगे, आई वी। तो मेरे पास P2 मसावी आई मेरे पास किसके बराबर है, 0.5 एम्पेयर है। वोल्टेज हमारे पास किसके बराबर है, 3। तो यहाँ पर 3 दर्ज करवा देंगे। तो ये P2 मसावी, अब इसको ज़रब करवा देंगे कैलकुलेटर के ज़रिए, 0.5 ज़रब करवाएंगे 3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 वाट। और बच्चों हमने तीसरे नंबर पे सी जोज के अंदर हमने क्या बतानी थी, वजह। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, कुछ पावर बैटरी की अंदरूनी रेजिस्टेंस में ज़ाया हो जाती है। बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बैटरी के अंदर जो उनकी प्लेटें लगी होती हैं ना, वो कुछ पावर है ना वो कंज्यूम कर लेती है। तो यही वजह है इसकी बैटरी की और रजिस्टर की पावर के अंदर, यही 2 फ़र्क हैं इसके। क्योंकि कुछ पावर बैटरी की अंदरूनी जो उनकी रेजिस्टेंस होती है ना, अंदरूनी यानी बैटरी के अंदर जो सा मटेरियल लगा होता है उसके अंदर कुछ पावर है ना वो ज़ाया हो जाती है। तो बच्चों ये हमारा था न्यूमेरिकल नंबर 14.11। फिर मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमें रजिस्टर की रेजिस्टेंस दे दी, इसने हमें आर से ज़ाहिर करवा दिया 5.6 ओहम, और बैटरी के वोल्टेज दे दिए थे 3 वोल्ट, और रजिस्टर की करंट हमें दे दी 0.5 एम्पेयर। तो हमने रजिस्टर की पावर मालूम करनी है P1 और बैटरी की पावर मालूम करनी है P2। तो हमने रजिस्टर की पावर के लिए ये वाला फार्मूला लगा दिया, P1 I का स्क्वायर R, यानी हमने इसी फार्मूले को P के साथ P1 लगाकर ये फार्मूला मैंने यहाँ पर दर्ज करवा दिया। वैल्यू दर्ज की तो मेरे पास P1 की वैल्यू आ गई। और इसके बाद मैंने बैटरी की पावर मालूम करनी है। तो बैटरी की पावर के लिए हम, क्योंकि बैटरी में वोल्टेज होते हैं, वोल्टेज इसके साथ ताल्लुक इसका है वोल्टेज का, तो इसीलिए मैंने ये वाला फार्मूला लगा दिया। इस P के साथ P2 लिख दिया और यहाँ पर मैंने I की वैल्यू और V की वैल्यू दर्ज करवा दी, तो ये 1.5 वाट आ गई। तो इसके अंदर रजिस्टर की पावर और बैटरी की पावर के दरमियान वजह क्या है, क्योंकि बैटरी के अंदर जो मटेरियल लगा होता है ना, जो प्लेटें वगैरह लगी होती हैं, तो वो कुछ उसकी जो सी कुछ पावर है ना उसकी अंदरूनी रेजिस्टेंस के अंदर कंज्यूम हो जाती है, खर्च हो जाती है। तो यही वजह थी बच्चों। तो बच्चों हमारे चैप्टर नंबर 14 के भी बच्चों हमने न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। और बच्चों मैंने 10th क्लास की आप लोगों को मैथ भी कंप्लीट करवा दिया उर्दू मीडियम, उसका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और चैप्टर नंबर 7, इनकी मैंने तमाम एक्सरसाइज भी आप लोगों को करवाई हुई हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, और मैंने इसकी मसाले भी करवाई हुई हैं और इसकी मुतफरका मशकें भी मैंने करवाई हुई हैं। और जो चैप्टर मैथ के रहते हैं वो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल जिस तरह ख़त्म होते हैं उसके बाद मैंने वो शुरू करवा देनी है। तो बच्चों मैंने न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 10 के भी करवा दिए, 11, 12, 13 और 14 के भी आज हमने कंप्लीट कर लिए। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।